14 सितंबर 2025 वो दिन था जब पाकिस्तान को इंडिया के हाथों एक वन साइडेड डिफीट मिली। Well, it's gone for it. It's a big one. And it's long as well. उस मैच में पाकिस्तानी बैटर्स पूरा टाइम प्रेशर में नजर आए। टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा जिस एग्रेसिव इंटेंट और मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे थे वो बिल्कुल फील्ड पर नजर नहीं आया। हालात ये थे कि एक टाइम लग रहा था कि शायद पाकिस्तानी टीम 100 रन्स का मार्क भी क्रॉस नहीं कर पाएगी और लग रहा था जैसे बॉलर्स बैट्समैन का रोल प्ले कर रहे हैं और बैट्समैन बॉलर्स का। ना बैटिंग में रन्स आ रहे थे और न ही बॉलिंग में विकेट्स मिल रही थी। टीम हर डिपार्टमेंट में पीछे रही। पहले तो बैटिंग करते हुए अच्छा टारगेट बोर्ड पर ना लगा सकी, फिर बॉलिंग टाइम कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई। जो उम्मीदें फैंस को इस टीम से थी वो बिल्कुल टूट गई। लेकिन अब पाकिस्तान ने यूएई को हराकर सुपर 4 में अपनी जगह बना ली है, जहां 21 सितंबर को एक बार फिर पाकिस्तान का मैच इंडिया से होगा। लेकिन इस दफ़ा फैंस के माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान 21 सितंबर वाला मैच जीतेगा या एक दफ़ा फिर वन साइडेड डिफीट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैच सिर्फ एक और गेम नहीं बल्कि इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, फैंस के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी। प्लेयर्स के पास ये एक गोल्डन चांस है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी वापस हासिल करें और फैंस को जो उनसे उम्मीदें हैं उन पर पूरा उतरें। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान ने पिछले मैच में कौन सी मिस्टेक्स की थी और कैसे उन्हीं मिस्टेक्स को इम्प्रूव करके टीम इंडिया को इस दफ़ा हरा सकती है। एशिया कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज जीती थी और उस वक्त लग रहा था कि ये टीम एशिया कप में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस देगी। ओपनर साइम अयूब और साहिबजादा फरहान की सॉलिड पार्टनरशिप लग रही थी। मिडल ऑर्डर में हसन नवाज की हिटिंग और मोहम्मद हारिस की फेयरलेस बैटिंग देखने को मिल रही थी। सब कुछ एक बैलेंस यूनिट जैसा लग रहा था और फैंस को लग रहा था कि एशिया कप में पाकिस्तान का अलग ही रूप होगा। लेकिन जैसे ही एशिया कप स्टार्ट हुआ सारी पिक्चर बदल गई। 14 सितंबर को इंडिया के खिलाफ जो मैच हुआ उसने फैंस को शॉक ही कर दिया। स्टार्टिंग में ही बैक टू बैक विकेट्स गिर गई और बैटिंग लाइनअप बिल्कुल प्रेशर में चली गई। साहिबजादा फरहान और फखर ने छोटी सी पार्टनरशिप बिल्ड की लेकिन उससे पाकिस्तान को ज्यादा फायदा नहीं हो सका। फिर इनके बाद जब सलमान अली आगा आए तो उन्होंने बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेल कर रन रेट नीचे गिरा दिया और 4 ओवर में सिर्फ 7 रन बनाए और इसी वजह से इनिंग का मोमेंटम ही टूट गया। मिडल ऑर्डर में भी कोलैप्स नजर आया। हसन नवाज, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज सब जल्दी आउट हो गए और लग रहा था कि पाकिस्तान टीम 100 रन्स का मार्क भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। लेकिन एंड में शाहीन अफरीदी ने 16 बॉल्स पर 33 रन्स की कैमियो इनिंग खेली। लेकिन उनकी इस इनिंग के बावजूद पाकिस्तान का टोटल सिर्फ 127 तक ही जा सका और जब बोर्ड पर इतना लो टोटल हो तो बॉलर्स पर डबल प्रेशर आ ही जाता है। और फिर वही हुआ, शाहीन ने ना कोई बाउंसर किया और ना ही अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट कोई क्लियर प्लान नजर आया। स्पिनर्स से भी उम्मीद थी कि वो मिडल ओवर्स में प्रेशर बिल्ड करेंगे लेकिन इनकी बॉलिंग से लग रहा था जैसे पिच पर बॉल स्पिन ही नहीं हो रहा। रिजल्ट ये निकला कि इंडिया ने टोटल 16 ओवर्स में चेस करके पाकिस्तान को वन साइडेड डिफीट दे दी और जो उम्मीदें थी फैंस को इस टीम से वो सारी टूट गई। लेकिन अब पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास एक और मौका है कि वो इंडिया के अगेंस्ट जीतें और अपने फैंस के दिल जीत सकें। अब बात कर रहे हैं उन मिस्टेक्स की जिन्हें इम्प्रूव करके पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। सबसे पहले ओपनर्स की बात कर लेते हैं। साइम अयूब जो अब तक इस एशिया कप में अपना रन्स अकाउंट भी ओपन नहीं कर पाए। ग्रुप स्टेज के तीनों मैचेस में वो गोल्डन डक पर आउट हुए और हर दफा उनके जल्दी आउट होने की वजह से टीम पर अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है। दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान को स्टार्टिंग के ओवर्स में हमेशा फास्ट स्टार्ट दिया है। उनकी इनिंग्स 20-25 रन तक होती थी लेकिन वो रन्स इतने तेज आते थे कि टीम का मोमेंटम सेट हो जाता था और अगला बैट्समैन फ्री माइंड के साथ खेलता था। लेकिन साइम अयूब को अब हर हाल में परफॉर्म करना होगा क्योंकि उनकी अर्ली विकेट से पूरी बैटिंग लाइनअप पर असर पड़ता है। फिर बात करते हैं सलमान अली आगा की। ट्राई सीरीज में यही सलमान एग्रेसिव इंटेंट दिखाते हुए राशिद खान जैसे बॉलर को चार्ज करते नजर आ रहे थे। लेकिन इंडिया के खिलाफ एशिया कप मैच में उनका स्ट्राइक रेट बहुत डाउन था। 13 बॉल्स पर सिर्फ 3 रन बनाए। T20 क्रिकेट में 1-2 ओवर ही काफी होते हैं मैच का फ्लो बदलने के लिए और यहाँ सलमान बिल्कुल इम्पैक्ट डाल नहीं पाए। मिडल ऑर्डर भी कंसिस्टेंट नहीं रहा। हसन नवाज जो अपनी पावर हिटिंग के लिए मशहूर हैं वो अब तक इस एशिया कप में अपनी पहचान वाली इनिंग्स नहीं खेल पाए। मोहम्मद हारिस को फिर से नीचे भेजने का डिसीजन भी गलत साबित हुआ। वो एक ऐसा प्लेयर है जो 1 डाउन पोजीशन पर मैच का फ्लो सेट कर सकता है लेकिन उसे 6 नंबर पर भेजना उसकी स्टेबिलिटी का वेस्ट है।
بالنگ کی طرف دیکھیں تو سب سے بڑی ذمہ داری شاہین آفریدی کے کندھوں پر ہے. انہیں ارلی بریک تھروز دلوانے ہوں گے. ابھیشیک شرما جس طرح سے بیٹنگ کرتا ہے، اگر وہ پاور پلے نکال جائے تو میچ کو ایک ہی طرف لے جاتا ہے. شاہین کو ٹائٹ لائن، اچھی پلاننگ اور ایگریسو باڈی لینگویج کے ساتھ آنا ہوگا. ابرار احمد کی پرفارمنس پازیٹیو رہی ہے. انڈیا کے خلاف پہلے میچ میں انہیں وکٹس تو نہیں ملی تھی، لیکن انہوں نے ٹائٹ لائن اور لینتھ سے بالنگ کی اور رنز کنٹرول میں رکھے. اوورآل پاکستان کو ایک ہی چیز سمجھنی ہوگی، اس دفعہ صرف سروائیو کرنے کے لیے نہیں آنا بلکہ اٹیک کرنے کے لیے گراؤنڈ پر اترنا ہوگا. باڈی لینگویج سے ہی فینس کو اور اوپوننٹس کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ پاکستان فائٹ کرنے آیا ہے، اور اگر بیٹنگ میں ایگریشن، بالنگ میں پلاننگ اور فیلڈنگ میں انرجی نظر آئی تو 21 سپتمبر کو کہانی بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. سبسکرائب.